कि कोई रिक्शा मिले तो 2.5 किलोमीटर स्टेशन है, मैं जाकर ट्रेन पकड़ू। बहुत तेज ठंडा लग रहा था। एक रिक्शा वाला आया, मैंने कहा चलोगे? कहा कहाँ? मैंने कहा जंक्शन। बोला चलूंगा, 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा दूंगा। अकेला था, डर भी लग रहा था, ठंडा भी था। मैं बैठ गया। मुमताज साहब स्टेशन पहुंचा तो वो रिक्शा चालक पसीने में डूबा हुआ था। पसीना पोंछने के लिए जब गमछा खोला तो मैं देखा 80-85 बरस का बूढ़ा था, उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। न जाने मेरे दिल में क्या आया, मैंने उस गरीब को 200 रुपये का नोट दिया। कहा चचा इसको रख लो। 200 रुपये का नोट देना था कि उस रिक्शा ड्राइवर ने मुझको सीने से लगा कर मेरे कांधे पे सर रखकर रोने लगा। इतना रोया कि उस सर्दी में मेरे कपड़े को उसने आंसुओं से भिंगा दिया। उसका रोना देखकर मैं भी रोने लगा। मैंने कहा चचा अपनी मुसीबत बता, जान दे दूंगा मगर तुमको अब रोने नहीं दूंगा, तू अपनी मुसीबत बता। तब उस बूढ़े ने कहा मौलाना आज से 10 दिन पहले फज्र की नमाज पढ़कर मैं अपने घर गया तो मेरे दरवाजे पर एक नकाब पहनी हुई औरत हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। मैं डर गया, जमाना बेहतर नहीं है, मगर उस औरत ने तलवार हिलाते हुए कहा आओ आओ, मैं गैर नहीं हूं, तेरी बेटी हूं, आओ आओ आओ। कहा तलवार क्यों है? कहा सिर्फ मुझे नहीं, घर में 2 और कुंवारी बहनें हैं, उनको भी इस तलवार से काट दो, मगर गरीब रहकर अपनी बेटियों को जिंदा रखने की कोशिश न करो। मौलाना मेरी बेटियां जवान थी, जहां भी रिश्ता लगाता 1-2 लाख मांगते, मैं एक रिक्शा ड्राइवर कहां से देता। 15-16 नौजवान आए। कहा चचा आपकी बेटी जवान है, आप गरीब हो, हम में से एक आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। मैं गरीब था, मैंने शादी कर दी। आज 2 महीने के बाद मेरी बेटी तलवार लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। कहा अब्बा वो मुसलमान नहीं थे, वो गैर मुस्लिमों की जमात थी जो आपको धोखा देकर ले गया। एक रात उसने इस्तेमाल किया, हर रात मुझको अपने दोस्तों के घर भेजता रहा। इससे बेहतर है कि मेरी आबरू लुटे, आप अपनी बेटियों को ज़बह कर दीजिए। मैंने उसी जंक्शन पर टिकट फाड़ के फेंक दिया। उस शहर के सारे आलिमों को जमा किया, सारे आलिमों को मैंने जमा किया। दिन भर कोशिश करने के बाद उलमा को ही तैयार किया। उन बच्चियों की मैंने शादी कराई, अपने सारे पैसे मैंने लुटा दिए। और उसी दिन मैंने गुलाम रसूल बलियावी को फोन किया, कहा भाई अब जलसे छोड़ो, तकरीर छोड़ो, अब लाठी डंडा लेकर समाज में उतर जाओ और इन भिखमंगों को राह रास्त पर लाओ, जिसकी वजह से हमारी बेटियां गैरों के हाथ में जा रही है और गैर मुस्लिम हमारी बेटियों की आबरू लुट रहे हैं। कब हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा? क्या हमारा ज़मीर इतना मर गया? क्या हमारी फितरत इतनी खराब हो गई? हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने बेवकूफ हो गए कि लालच की बुनियाद पर, बेटियों का हाथ पीला न करने की बुनियाद पर हमारी बेटियां भाग जाए। एक खराबी हो तो उसका इलाज किया जाए ना। अब हम दोनों भाई जब कमर बांध कर मैदान में उतरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के तमाम उलमा ने साथ दिया, बंगाल के उलमा ने साथ दिया, उड़ीसा और झारखंड के तमाम उलमा ने साथ दिया। और हम लोगों ने 13 दिसंबर 2022 से लेकर 21 दिसंबर 2023 तक मुसलसल दिन में जलसा कर करके जब हम लोगों ने इनकलाब पैदा किया तो 1,17,069 लड़कों ने बगैर डिमांड के शादी करने का इकरार किया। लाखों बाप ने इकरार किया कि हम बेटों की शादी में डिमांड नहीं करेंगे। अपना समाज भी बना लो, अपना मुआशरा भी बना लो। मत जाओ उसकी दावत में जो डिमांड करता हो, मत जाओ उसकी शादी में जो डीजे बजाकर डांस करता हो, मत खाओ उसकी दावत में जो पटाखे छोड़ छोड़कर दौलत में आग लगाता हो और अपनी बेटियों की आबरू न बचाता हो। जिस दिन तुम कौम के नौजवानों खड़े हो जाओगे ना, उसी दिन पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा, उसी दिन पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा हो जाएगा। अगर हम डीजे के पैसे को बचा ले, हम पटाखे के पैसे को बचा ले, हम बेजा अखराजात पे काबू पा ले, बारातियों को खिलाने से हम पैसा बचा ले, तो आज
आज मस्जिद के लिए एक एक पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ता, हम स्कूल भी बना सकते हैं, अपना कॉलेज भी बना सकते हैं। वो कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को आई लव यू का नक्शा समझा रहे हैं, और हमारी बेटियां अगर हमारे मदरसों में पढ़ी होती तो हम उसको फातिमा की हया सिखा रहे होते, अली की शुजाअत का दर्स दे रहे होते, और नन्हे असगर का जज्बा दे रहे होते। लेकिन अफसोस है हमारी कौम उछलने कूदने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। यही मेरा पैगाम था। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने अच्छा जलसा किया, अच्छा जलसा किया। खाना भी खिलाया होगा आप लोगों ने पब्लिक को, है? नहीं खिलाया ना? ये सबसे अच्छा काम किया। और कभी अगर खिलाना हो पब्लिक को तो कभी जलसा से पहले मत खिलाना, सलाम के बाद खिलाना। कोई नहीं भागेगा, सब बिरयानी के लालच में बैठा रहेगा। ये खुशनसीब है लोग, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर अपने फजल की मोहर लगा दी है। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। वरना इतनी रात को बिहार के जलसे में कोई रुकता है? अजमत बहुत खूबसूरत आदमी का नाम थोड़ी है, शहबाज रजा बहुत हसीन जमील आदमी का नाम थोड़ी है। ये तो नबी की मोहब्बत और खुदा की इबादत का रंग जमा है हमारे दिलों पर कि इन लोगों के नाम पर हम इकट्ठा हो गए। अल्लाह की रहमत पर शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ताला ने दीन की बातें सुनने की तौफीक अता फरमाई हम सबको। बस इतनी कोशिश करो कि नमाज पढ़ने लगो। हाँ, खत्म हो गया? नहीं खत्म। नमाज पढ़ने लगो। अच्छा सोचोगे तो बढ़िया सपना देखोगे, उल्टा सीधा सोचोगे गड़बड़ सड़बड़ सपना देखोगे। अब मौलाना मौलवी को परेशान करोगे, हम उल्टा सीधा सपना देख रहे हैं, ताबीज लिखिए। हमरे यहाँ शादी हुई, पहली रात थी शादी की कम्युनिटी में, शाबाश, पहली रात जिसको सुहाग रात बोलते हैं। सुबह औरत उठी तो मुंह हाथ फूटा हुआ था उसका। पंचायत इकट्ठा हो गया, हम भी गए पंचायत में। हमने शौहर से बोला, बदतमीज, शादी की पहली रात तू काहे मारा इतना जबरदस्त का औरत का मुंह फूट गया? तो भरे पंचायत में उसका शौहर नयका नयका दूल्हा जो था हाथ जोड़कर बोलता, हजरत हम लोगों को मेरी कोई गलती नहीं है, लग गया। बोला कैसे लग गया? बोला आप जानते हैं कि हम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, हम सपना देख रहे हैं कि मैदान में खेल रहे हैं, एकदम गोल पोस्ट के पास हमको साथी प्लेयर पास दिया, हमारे गोल में लग गया, इसके मुंह पे तो हम क्या करें? तो गलत सोचोगे तो गलत सपना देखोगे। मदीने का ख्याल करो, कभी मदीने में घूमते हुए नजर आ जाओगे। कभी नमाज का ख्याल करो, काबे का तवाफ करते हुए नजर आओगे। फेल अच्छा हो, काम अच्छा हो, काम अच्छा हो, काम अच्छा हो तो तामीर भी अच्छी होगी। जल्दी से शेर सुनिए, हम निकाल रहे हैं इसको, कैसे निकल जाए। काम अच्छा हो, तामीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी हो तो तहरीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैं तौबा करता हूं, आप लोग भी तौबा कीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह का मतलब, जो गुनाह करता है वही तौबा करता है। काहे डर रहा है तौबा करने से? हजरत फारूक आजम कहते हैं कि हलाल रोजी है मेरे सामने, फिर भी मैं 70 मरतबा हाथ खींचता हूं कि कहीं हराम का शक न पैदा हो जाए। इसलिए मैं भी तौबा करता हूं, आप भी करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा, मेरी तरह पढ़ो टनाटन, ला इलाहा, और बुलंद आवाज करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले किसको सुनोगे? हैं? साबिर परवाना वो खुद है, खुद साबिर परवाना पढ़े नहीं है तो पहले दाद दे लीजिए, उसका पढ़िएगा। एक बार और दे दीजिए। हाँ, परवाना, परवाना है ना आप?